अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 3 क्वाइदो उर्दू क्वाइदो इंशा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कहानी नवीसी ठीक है नंबर 23 को पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 76 पे है। ठीक है, इसमें हमने कहानी के बारे में पढ़ना है। कहानी नवीसी, कहानी लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कहानी किस तरह लिखी जाती है। आप एक बात ज़हन में रखें कि कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने की होती है। ठीक है, गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है, जो कि काम हो चुका होता है। ठीक है, आप देखें, कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने में लिखनी चाहिए। नंबर 2, कहानी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ असूल हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, इनको इस्तेमाल करके हम एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते वक्त आसान और छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करने चाहिए। कहानी के में बहुत लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है, कहानी में आखिर में कहानी से हासिल होने वाला सबक नतीजा ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो उससे हमें जो सबक हासिल होता है वो हमने नतीजा ज़रूर लिखना होता है। कुछ नमूने की कहानियाँ दी जा रही हैं, पढ़िए और ख़ुद से कहानी लिखने की मशक़ कीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 2 बैल ये कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहानी में ज़्यादातर था, थी, थे, गया, गई, मतलब गुजरा हुआ ज़माना दिखाएंगे। ठीक है, एक जंगल में 2 बैल रहते थे। इन दोनों में बड़ी दोस्ती थी। वो आपस में बड़ी मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। वो हर मुश्किल और मुसीबत का मिलकर मुकाबला करते थे। एक दिन एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। दोनों बैलों ने मिलकर उसे ऐसा मारा कि शेर को आखिरकार भागना पड़ा। फिर किसी भी दुश्मन को कभी हिम्मत न हुई कि इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। चंद दिन बाद उनका आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने अकेला अकेला रहना शुरू कर दिया। एक दिन शेर फिर उधर आ निकला। उसने अकेले बैल को घास चरते देखा तो हमला कर दिया। बैल मुकाबला ना कर सका। शेर उसे चीर फाड़ कर खा गया। इस तरह कुछ दिन बाद शेर को दूसरा बैल भी अकेला घूमता नजर आया। वो उसे भी चीर फाड़ कर खा गया। इसी तरह दोनों बैल अपनी नाइतफाकी की वजह से शेर के हाथों मारे गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 बैलों की कहानी बताई गई है कि 2 बैल जो है वो एक जंगल में रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, आपस में बड़ी मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप गौर करते जाएं कि आखिर में थे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये काम हो चुका है, ज़माना गुजर चुका है। वो हमेशा हर मुसीबत का मिलकर मुकाबला करते थे। ठीक है, कोई भी जंगली जानवर उन पर हमला करता तो वो मिलकर उनको मात दे देते थे। ठीक है, एक दिन शेर ने उन पर हमला कर दिया। दोनों बैलों ने उसको इतना मारा कि शेर को भागना पड़ा। फिर भी उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी जानवर उन पे हमला नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। ठीक है, दोनों बैल आपस में नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए, एक ने मुंह उधर कर लिया, दूसरे ने मुंह उधर कर लिया। अब देखिए, दोनों बैल आपस में नाराज़ हो गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग घास खाना शुरू कर दिया, मतलब अलग अलग जगह पे वो घास जो है वो खाने चले गए। अच्छा, अलग अलग जगह पे जब वो घास चर रहे थे तो शेर ने देखा कि ये दोनों बैल तो पहले इकट्ठे होते थे, आज ये अकेले हैं। इसका मतलब है कि ये इनकी आपस में लड़ाई हो गई है। कि शेर क्या करता है कि उनमें से एक बैल पर हमला करता है तो बैल चूंकि एक था, ठीक है, वो उसका मुकाबला ना कर सका तो शेर उसको चीर फाड़ कर खा गया। फिर क्या हुआ कि किसी और दिन इसी तरह शेर घूम रहा था जंगल में। क्या देखता है कि दूसरा बैल भी वहीं कहीं घूम रहा है। उसकी नज़र उस बैल पे पड़ी तो उसने उस पे भी हमला कर दिया और दूसरे बैल को भी खा गया। अगर दोनों बैल एक साथ होते, इत्तेफाक से रहते, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते तो वो शेर का मिलकर डट कर मुकाबला कर लेती। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि आपस में झगड़ा किया, नाइतफाकी उनमें आ गई, जिसकी वजह से वो शेर का मुकाबला ना कर सके और उन दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, और दोनों जान की बाजी हार गए। ठीक है, बैल जो है वो अपनी नाइतफाकी की वजह से शेर के हाथों मारे गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरी कहानी पढ़ी। इसमें हमें क्या सबक हासिल होता है? इसमें हमें ये सबक हासिल होता है कि इत्तेफाक में बरकत है। यहाँ पे देखिए नतीजा लिखा हुआ है, इत्तेफाक में बरकत है। स्टूडेंट्स, ये वाली कहानी आपने क्या करना है, इसको कि अपनी नोटबुक पे आपने इसको लिखना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।